हाँ जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, अपन वो नरेशन पढ़ रहे थे और आज अपना नरेशन का पार्ट है वो थर्ड है। पिछले दो पार्ट्स में अपन ने क्या क्या पढ़ा? पिछले दो पार्ट्स में अपन ने नरेशन के कुछ टाइप पढ़े, जिनमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और इम्पेरेटिव, जो कि अपना भी चल रहा है। अच्छा, इम्पेरेटिव में देखिए, इम्पेरेटिव में अपन ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले टाइप पढ़े, डू या डू नॉट वाले पढ़ लिए, और उसके बाद में अपन ने प्लीज या काइंडली वाले पढ़ लिए। आज अपन वो लेट और लेट्स की बात करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एक चीज है वो इम्पेरेटिव में कॉमन है, वो है आपकी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको ये ध्यान में रखना है कि जितने भी इम्पेरेटिव वाले हैं आपको उनमें सब में टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करना है, यानी कि आपको नॉन फाइनाइट वर्ब का इस्तेमाल करना है, या आप इसको दूसरे किसी नाम से बोलना चाहो तो वो आपकी है इन्फिनेटिव। आपको इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हर सेंटेंस में इम्पेरेटिव के करना ही है। ये मेरी बात ध्यान से सुनेगा, मैं दोबारा स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस नरेशन में कहीं भी आपको मिलते हैं तो उनमें आपको एक तो मेन चीज ये ध्यान रखनी, ऑर्डर और रिक्वेस्ट। यदि वाक्य में किस प्रकार का सेंटेंस में भाव है वो किस प्रकार का है, यदि रिक्वेस्ट वाला भाव है तो आप रिक्वेस्टेड कर दो, ऑर्डर वाला भाव है तो आप ऑर्डर कर दो। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। थोड़ा सा जो वेरिएशन है, थोड़ा सा जो चेंजमेंट है वो हमें लेट्स के अंदर देखने को मिलेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देखिए लेट वाला। लेट में आपको चेंज करना है ऑर्डर्ड और रिक्वेस्टेड में। आपको आरवी जो पार्ट है, आरवी को चेंज करना है ऑर्डर्ड और रिक्वेस्टेड में। और यदि आपको कहीं ना कहीं सेंटेंस का जो भाव है वो समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको टोल्ड में भी चेंज कर सकते हो। ये भी गलत नहीं है, ध्यान रखना मेरी बात। लेकिन प्रायोरिटी में इनको रखना है आपको, ऑर्डर्ड और रिक्वेस्टेड कहीं ना कहीं आपको ये ज्यादा यूज में लेना है। यदि कहीं पे भी बात नहीं बन पा रही है, कहीं पे भी मामला सेट नहीं हो रहा है तो आपको ध्यान में रखना है, उसमें आपको टोल्ड कर देना है। एक मेरी बात समझ में आई? अब देखिए मैं चेंज करता हूँ। एक स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि ही सेड टू मनीष। बोलने वाला कौन है आपका ही, और सुनने वाला कौन है? मनीष। अच्छा, ये ही है वो मनीष को क्या बोला जा रहा है? ये कह रहा है कि लेट द बॉय कम इन। अब आपको नहीं लग रहा कि इसमें कोई परमिशन देने की बात हो रही है ना? परमिशन देने की यदि बात होती है तो अपन क्या करते हैं, उसमें अपन उसको अलाउ भी कर सकते हैं। यहाँ पे अलाउ का इस्तेमाल, लेकिन मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा। आप मैं यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। जरूरी नहीं है कि ये ऑर्डर कि ये जो ऑर्डर्ड है, रिक्वेस्टेड है, इन्हीं को काम में लिया जाए। इनके अलावा बहुत सारे ऐसे टर्म्स होती है जिनको अपन ने काम में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कभी गलत नहीं होता स्टेटमेंट। लेकिन आपका जितने सिलेबस है मैं उतने लेवल पे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे। आप देखिए एक बार यहाँ पे देखिए, अपन इस स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए आप। देखिए आरवी है, उसमें क्या करते हैं अपन, ही को ही, सेड टू है तो यहाँ पे देखिए सेड टू को किस में चेंज करेंगे? ऑर्डर दिया जा रहा है क्या? रिक्वेस्ट है, ऑर्डर, ऑर्डर की बात कर रहे हैं अपन। ही ऑर्डर्ड मनीष। मनीष, अब देखिए ये लेट है वो खुद एक वर्ब है, एक चीज को ध्यान में रखना आपको। यहाँ पे आप सोचोगे कि इसमें जो कम है वो वर्ब है, इसको टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से अपन को रिप्रेजेंट करना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो लेट है ना वो खुद ही एक वर्ब है, तो अपन लेट को ही अपन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करके इसी को अपन क्या कर देंगे, इन्फिनेटिव बना देंगे। किस प्रकार से इन्फिनेटिव बनाएंगे? कुछ नहीं करना, आपको टू लगा देना है और टू लेट द बॉय कम इन, बस इतना सा आपको करना है। ये बहुत इजी वाक्य होते हैं, बहुत इजी सेंटेंसेस होते हैं, आपको कुछ नहीं करना होता इसमें। लेकिन हमने क्या चेंजमेंट किया? सेड को अपन ने ऑर्डर्ड में चेंज किया, बाकी वो का वो सिस्टम है। लेट से पहले अपन क्या लगा दिया? टू। इतनी मेरी बात समझ में आ गई आपकी? लेट से पहले क्या लगा दिया? टू। और ये टू लगने से क्या आपका किस में चेंज हो गया? ये आपका टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, जो आपका क्या बन गया? इन्फिनिटिव। या आप इसको बोल सकते हो ये आपका बन गया नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट, ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब बन गई, आपकी इन्फिनेटिव वर्ब बन गई, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस लेट हो गई, ठीक है। अब देखिए लेट और लेट्स में एक छोटा सा चेंजमेंट होता है कि आपको सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूं,
ये आपका है वो लेट्स, ठीक है। लेट्स यानी कि लेट प्लस क्या होता है अस, और अस कौन से वाले सेगमेंट में आता है, यदि अस का अपन सब्जेक्टिव केस लेके आना चाहिए तो कौन से वाले सेगमेंट में आएगा, अस का आएगा वी वाले, वी आर अस, ठीक है। तो उसी लिए अपन क्या करते हैं उसको, या तो प्रपोज्ड में करते हैं या आप करोगे इसका सजेस्टेड, ठीक है। सजेस्टेड का मतलब सुझाव होता है, प्रपोज्ड का मतलब किसी को प्रस्ताव देना होता है, ठीक है। अब देखिए जो लेट्स रहेगा ना, इसको इसको अपन हटा के किस में चेंज करेंगे, वी शुड में। ये चीज आपको इसमें ध्यान में रखनी है, ये छोटा सा एक वेरिएशन होता है इसके अंदर के जो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए स्टेटमेंट देखिए, कहा कि ही सेड टू मी, बोलने वाला ही है, सुनने वाला कौन है, मी, मैं, लेट्स गो फॉर अ लॉ, ठीक है। तो सजेस्टेड से कर दो, प्रपोज से कर दो, बात वही है, कुछ नहीं चेंज करना है, आपको सीधा क्या रख देना है, ही, और आप कर दोगे सजेस्टेड, सजेस्टेड मी। देखिए यहाँ पे कनेक्टिव के लिए आपको क्या लगाना है, दैट, क्यों, क्योंकि एक चीज ध्यान में रखना कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ये ओनली एक ऐसा टाइप है लेट्स वाला जिसमें अपन को क्या करना है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। नहीं क्यों करना है, क्योंकि इसमें ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे लेट प्लस अस है तो यहाँ पे अपने पास सब्जेक्ट है वो मिल जाता है, ऊपर वाले वाक्य में अपने पास सब्जेक्ट नहीं मिल पाता, अपन को सब्जेक्ट नहीं मिल पाता तो अपन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे, ध्यान में रखना आपको वी शुड कर देना है, आपको लेट्स को किस में चेंज करना है, वी शुड में, और ये फिक्स है, ये हर बार आपको ऐसे ही करना है। वी शुड में चेंज कर दिया, वी शुड गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, बस कुछ नहीं करना। ध्यान में रखना है दो टाइप हो गए अपने, ये अपना इंपेरेटिव है वो पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया इंपेरेटिव टाइप। क्या किया हमने, लेट में किस ऑर्डर या रिक्वेस्ट में चेंज करते हैं, ठीक है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स वाले में क्या करते हैं, लेट्स में अपने पास एक प्रोनाउन का रूप होता है वो एस होता है, अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी होता है। तो वी होता है तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लेके आ जाते हैं, वी, ठीक है। लेट को अपन हटा देते हैं और वी के बाद में अपन क्या लगा देते हैं, शुड लगा देते हैं। इतनी मेरी बात याद रहेगी, इतना बस इतना क्लियर करना है। यदि आप इस प्रकार से एग्जाम में करके आते हो, एग्जाम में आपके मार्क्स है वो पूरे में से पूरे आ जाते हैं। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा नेक्स्ट ऑप्टेटिव की तरफ। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऑप्टेटिव टाइप है। ऑप्टेटिव में मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, आपको ध्यान में देना है सेड टू को किस में चेंज करना है। यदि ऑपरेटिव सेंटेंस है वो नरेशन में आपको कहीं भी मिलता है तो पहली बात तो पता किसी चलेगा, पता किसी प्रकार से चलेगा कि ये ऑपरेटिव सेंटेंस, तो आपको ध्यान में रखना आपको क्या मिलेगा इसमें, में, ठीक है ना। में किस काम में लेते हैं, में अपन किसी को कुछ विश करते हैं तब काम में लेते हैं, किसी को कोई श्राप देते हैं, गलत बात बोलते हैं तब काम में लेते हैं। प्रेड किस काम में लेते हैं, तो प्रेड है वो प्रार्थना करने के काम में। और बेड, बेड होता है वो किसी को कुछ विश करना, जैसे मैंने आपको आते ही गुड मॉर्निंग विश किया तो ये मैंने क्या किया, आपको बेड किया, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है ये चीज। अब देखिए अपने पास है वो कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, स्टेटमेंट में आपको अलग अलग प्रकार के वाक्य में भाव मिलने वाले हैं और अलग अलग प्रकार से आपको इनको पहचानना भी है। देखिए पहचानने का तरीका क्या होता है, मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताता हूँ, ध्यान से देखना। 4 एग्जाम्पल है और 4 अपने पास वर्ड है और ये चारों के एग्जाम्पल है। देखिए किस प्रकार से आपको पता चल रहा है। देखिए he said to his friend may you live long, ये क्या कर रहा है, पहले में विश कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, किसी को विश किया जा रहा है, किसी के लिए इच्छा या कामना की जा रही है। क्या कामना की जा रही है कि तुम्हारी जो उम्र है वो क्या हो जाए, लंबी हो जाए। he said to his friend, उसने अपने दोस्त से कहा, उसने अपने दोस्त से कहा may you live long, तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो ये क्या कर रहा है, इसके लिए विश कर रहा है, कामना कर रहा है। क्या कर रहा है, कामना कर रहा है। देखिए विश का मतलब होता है किसी के लिए कामना करना, अच्छी कामना करना। और क्रश का मतलब क्या होता है, क्रश का मतलब होता है किसी को श्राप देना। और प्रेड का मतलब किसी के लिए प्रार्थना करना। और बेड का मतलब किसी को कुछ विश करना, जैसे गुड मॉर्निंग है, गुड नाइट है, इस प्रकार से कुछ विश करना है। देखिए पहला स्टेटमेंट है वो इस प्रकार से अपन को चेंज करना है। पहला अपने ही का ही रखा। सेड टू अपने पास है, सेड टू को अपन अकॉर्डिंग टू वाक्य के भाव के हिसाब से अपन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे अपन कर देंगे विश्ड, he wished, और उसके बाद में his friend, he wished his friend। अब देखिए डायरेक्ट डायरेक्ट का नियम होता है, डायरेक्ट डायरेक्ट का नियम होता है कि ऊपर वाला सेंटेंस है वो किसी भी क्रम में हो, आपको नीचे वाले सेंटेंस को है वो हमेशा किस क्रम में लेके आना है, वो आपको
अफर्मेटिव क्रम में लेके आना है। अफर्मेटिव क्रम में आप लेके आओगे तो क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब आती है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद वो फिर वो मेन वर्ब है। तो अपन क्या करेंगे, यू है, यू यहाँ पे कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। अब मैंने कहा प्रोनाउन हर केस में आपको चेंज करने हैं, उनमें कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे यू है, यू है वो सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को अपन किसके हिसाब से चेंज करते हैं, वो आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। आरबी का ऑब्जेक्ट कौन है, हिज फ्रेंड। हिज फ्रेंड सिंगुलर है आपका, फ्रेंड्स नहीं है, फ्रेंड है ओनली, तो सिंगुलर है। तो सिंगुलर के हिसाब से अपन इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे यू सेकंड पर्सन के और हिज फ्रेंड के हिसाब से, हिज फ्रेंड आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से यदि अपन इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यू का आपको हिज फ्रेंड के हिसाब से ही आ जाएगा, तो यहाँ पे कर देंगे ही। हिज फ्रेंड के हिसाब से क्या आ जाएगा उसका ही, तो यहाँ पे ही आ गया। ही के बाद में क्या करना आपको, मे हैव, मे को माइट में चेंज कर देना है। क्यों, क्योंकि मे का है वो पास्ट रूप क्या होता है, माइट। जैसे केन का है पास्ट रूप कुड होता है, उसी प्रकार से मे का है वो पास्ट रूप क्या हो जाता है, माइट हो जाता है। पास्ट रूप क्यों किया, पास्ट रूप करने के पीछे कारण है कि यहाँ पे आपका सेड, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यदि आपकी आरबी है वो सेड वाली फॉर्म में है, यानी वर्ब के सेकंड वाली फॉर्म में है, पास्ट टेंस में है, तो आपको इसको भी टेंस से चेंज करना है। यदि इसका अपन टेंस चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, मे का माइट हो जाता है। कैन का कुड होता है, विल का वुड होता है, शैल का शुड होता है, उसी प्रकार से मे का है वो माइट हो जाता है। तो ही माइट, और उसके बाद में लिव लॉन्ग। तो इसमें क्या हुआ, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, ये आपका बाकी पार्ट सेंटेंस का आ गया। अब देखिए नेक्स्ट है, दे सेड टू देयर एनिमीज मे यू गो टू हेल। ठीक है, यहाँ पे देखिए किसकी बात हो रही है, गो टू हेल, नर्क में जाने की बात हो रही है। तो नर्क में जाने की बात हो रही है तो सीधे से आपको वाक्य का तो भाव है पता चल। ये देखिए फेमस कुछ टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, तो बार बार एग्जाम में क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक है, आप उनका भाव पकड़ने में वो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए दे सेड टू देयर एनिमीज, तो इसको चेंज करते हैं, चेंज करते हैं तो लिखेंगे दे का, दे सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, कर्स्ड में, कर्स्ड, फिर कर देंगे देयर एनिमीज। अब देखिए वापस से कौन है, यू है, यू है वो कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सब्जेक्टिव केस है, सेकंड पर्सन है, तो आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। आरबी का ऑब्जेक्ट कौन है, देयर एनिमीज, और ये प्लूरल फॉर्म में है। प्लूरल फॉर्म में है तो यहाँ पे भी कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, आपकी प्लूरल फॉर्म आनी चाहिए। यदि यहाँ पे होता कि देयर एनिमी होता तो मैं यहाँ पे ही कर सकता था, एनिमी के हिसाब से ही या शी कुछ भी कर सकता था, लेकिन यहाँ पे एनिमीज है तो मैं मुझे थर्ड पर्सन में से कोई प्लूरल लेके आना, और थर्ड पर्सन में से प्लूरल है वो एक ही है। थर्ड पर्सन में प्लूरल कौन है, वो आपका है दे। तो दे के बाद में क्या हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, दे माइट गो टू हेल। वैसा का वैसा रख दिया, कोई चेंजमेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए अगला आपका, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, मे गॉड हेल्प यू। अब आपको ध्यान में रखना है, बस ये पॉइंट है वो आपको नोट करके रखना है कि जिन वाक्यों में आपको गॉड मिलता है नाम, जिन भी वाक्यों में आपको क्या मिल जाए, गॉड नाम मिल जाए, तो आंख बंद करके प्रेड कर देना वहां पे। ठीक है, क्योंकि प्रार्थना है वो किससे की जाती है, भगवान से। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, गॉड जहां पे मिलता है वहां पे आपको प्रेड कर देना है। तो चेंज कीजिए, माई का माई लिखा, फ्रेंड का फ्रेंड हो गया, सेड टू को किस में चेंज कर दोगे, प्रेड में। अब प्रेड वाले में दो चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक तो जिस सेंटेंस में आपको गॉड मिलता है उसमें आपको है वो प्रेड, सेड टू को किस में चेंज कर देना है, प्रेड में चेंज कर देना। दूसरा आपको ध्यान में रखना है, आपको इस वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है। आपको इस वाले वाक्य में इस प्रकार के जो सेंटेंस आते हैं उनमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है, ये ध्यान में रखना। बस छोटी सी चीज है। प्रेड करने के बाद में सीधा है वो आरएस वाला पार्ट स्टार्ट करना है, इस वाले पार्ट को अपन को ओमिट कर देना, हटा देना यहाँ से। ठीक है, अब देखिए वाक्य का सब्जेक्ट लेके आओ, सब्जेक्ट कौन अपने पास, गॉड। ठीक है, तो गॉड, और एक चीज जो ध्यान रखना, आप सेंटेंस के बीच में जो गॉड है उसका जी है वो कैपिटल रखना, ये भी ध्यान में रखना आपको सेंटेंस के बीच में। हालांकि सेंटेंस के बीच में नियम तो ये होता है कि जो स्मॉल लेटर है वो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्मॉल लेटर नहीं आएगा। गॉड के लिए अपन है वो जी कैपिटल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो गॉड हो गया आपका, और मे को चेंज कर दिया माइट में, गॉड माइट हेल्प। देखिए
फिर से एक प्रोनाउन केस अपने पास आ जाता है, ठीक है। प्रोनाउन कौन सा है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमने ओमिट कर दिया लेकिन है तो सही है हमारे पास है, तो किस में चेंज करेंगे अपन, तो यू को अपन चेंज कर देंगे किसमें, मी के हिसाब से। मी के हिसाब से क्या आएगा, मी, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ध्यान में रखना, सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है, वर्ब के बाद में आ रहा है, वर्ब के बाद में आ रहा है तो क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव रूप लेके आ रहा है, किसका, मी। तो मी ऑलरेडी ही किस रूप में है, ऑब्जेक्टिव रूप में। ऑब्जेक्टिव रूप में है तो मी का मी और फुल स्टॉप। ये क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट आगे, ही सैड गुड नाइट माय ब्रदर। आपको देख के नहीं लग रहा कि किसी को विश किया जा रहा है गुड नाइट। मैं बोलता हूँ कि गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड नून, गुड मॉर्निंग, ऐसे कुछ भी, बेस्ट ऑफ लक करना, इस प्रकार से यदि कोई सेंटेंस है, कुछ विश किया जा रहा है सामने वाले को, ठीक है, इस प्रकार से यदि सेंटेंसेस आते हैं तो आप उनमें क्या करोगे, बैड करोगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है। भले आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी कम वीक है, ये चीज नहीं आती है, लेकिन फिर भी आपको जनरल नॉलेज के तौर पर ये ध्यान में रखना है कि इस प्रकार के विश करने वाले सेंटेंसेस में आपको बैड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। चेंज कीजिए, यहाँ आपका क्या आ जाएगा, ही, और आप यहाँ पे क्या करोगे, बैड, ही बैड। अब देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पे, यहाँ ही और सेट के बाद में आपको देख के लग रहा हो कि ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे लास्ट में बात कर रहा है वो तो ब्रदर की बात कर रहा है, नहीं, ये वाला जो ब्रदर है ना, ये माय ब्रदर, ये माय ब्रदर ही इसका ऑब्जेक्ट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यदि मैं इसी वाले सेंटेंस को ऐसे लिख दूं कि ही सेड माय ब्रदर, ही सेड, उसने कहा, माय ब्रदर, मेरे भाई से, गुड नाइट, तो विश तो किससे किया, माय ब्रदर से, माय ब्रदर से ही विश किया, तो माय ब्रदर से विश किया तो आपको भी इसके हिसाब से ही कर देना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको। देखिए ही बैड, अब चेंज करना है इसको, किस प्रकार से चेंज करना है, माई कौन सा पर्सन, अभी माई है वो फर्स्ट पर्सन है और पॉजेसिव केस है, दोनों में क्या है, जो माई है आपका वो पर्सन कौन सा हुआ, फर्स्ट, और केस कौन सा हुआ, पॉजेसिव, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का कौन सा केस लेके आना आपको, पॉजेसिव। सब्जेक्ट कौन है, ही का पॉजेसिव केस कौन होगा, हिज, तो आप क्या करोगे, ही बैड हिज ब्रदर। बाकी कुछ नहीं करना आपको, सीधा गुड नाइट, बस इस प्रकार से आपको चेंज कर देना है। ये हो गया आपका कौन सा, ऑप्टेटिव रूप। ऑप्टेटिव एक बार दोबारा सुन लीजिए कान खोल के। ऑप्टेटिव यदि कोई सेंटेंस है उसमें आपको कहीं ना कहीं में मिल जाता है, में से आपको पता चल जाता है कि सेंटेंस कौन किस प्रकार का है, वो ऑप्टेटिव प्रकार का है। ऑप्टेटिव यदि प्रकार का सेंटेंसेज है तो आपको सेट टू को किस में चेंज करना है, सेट टू को ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चेंज करना आपको, विश्ड में, कॉस्ट में, प्रेड में, बेड में। विश्ड का मतलब किसी की अच्छी कामना करना होता है, क्रस्ट का मतलब किसी को श्राप देना होता है, प्रेड का मतलब किसी के लिए प्रार्थना करना होता है, बेड का मतलब भी किसी को विश करना होता है, ठीक है। और इसके साथ आप वाक्य के अकॉर्डिंग आप उनको चेंज करते जाओगे। आपको ध्यान किस में रखना है, दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यदि गॉड वाला आपको सेंटेंस मिल रहा है तो उनमें ऑब्जेक्ट आपको ओमिट कर देना है, ऑब्जेक्ट आपको हटा देना है, उनमें ऑब्जेक्ट नहीं रखना आपको, ठीक है। और दूसरी मेरी इंपॉर्टेंट बात है कि वाक्य ऊपर वाला जो इनडायरेक्ट वाला जो सेंटेंस है वो, जी डायरेक्ट वाला सेंटेंस यदि किसी भी फॉर्म में होता है तो आपको नीचे इनडायरेक्ट वाले सेंटेंस को हमेशा अफर्मेटिव की फॉर्म में ही रखना है। ये मेरी बात ध्यान में हो गई, ये आपका हो गया ऑप्टेटिव पार्ट। अपन चलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की तरफ, और वो थोड़ा सा वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस भी रहते हैं, तो अपन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस देखते हैं अभी। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो अपना है वो एक्सक्लेमेटरी टाइप है, ठीक है। अपन लास्ट नरेशन के लास्ट टाइप की बात करने जा रहे हैं। इससे पहले सारे टाइप अपन पढ़ चुके हैं। कौन कौन से टाइप पढ़े थे एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। अपन ने अफर्मेटिव पढ़े थे, नेगेटिव पढ़े थे, इंटरोगेटिव नेगेटिव पढ़े थे, उसके बाद में इंपेरेटिव पढ़े थे। इंपेरेटिव में क्या क्या पढ़ा था, इंपेरेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस, डू या डू नॉट से शुरू होने वाले सेंटेंस, प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले सेंटेंस, और लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस अपन ने कवर किए थे। अब अपन उसके पहले है अपन ऑप्टेटिव सेंटेंस है वो कवर किए थे, ठीक है। ऑप्टेटिव में क्या, ऑप्टेटिव की पहचान क्या होती है कि आपको सेंटेंस में क्या मिलेगा, में है वो दिखाई दे जाएगा, ठीक। उसके बाद में बात करते हैं अपन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होता है, देखिए ये एक टाइप इस प्रकार का है जिसमें बच्चों को कई बार दिक्कत आती है एग्जाम में, और दिक्कत बहुत बड़ी होती है। किस प्रकार की दिक्कत है, देखिए बच्चे क्या है कि इन शब्दों को देख के उनका जो भाव है उस वाक्य में वो नहीं पहचान पाते हैं कि किस प्रकार का भाव है, क्योंकि
देखिए यदि आपको एग्जाम में हुर्रे शब्द मिलता है, HURRAH, हुर्रे, तो आपको क्या ध्यान देना है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय करना, आपको एक्सक्लेम्ड विद जॉय। और जॉय ने लिख के आप डिलाइट भी लिख सकते हो। दोनों का मतलब क्या होता है, जॉय का मतलब भी प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, और डिलाइट का मतलब भी खुश होना होता है। ठीक है, आपको यदि ओ और अलास मिल जाए, ओ और अलास, तो ध्यान में रखना है ये दोनों ही वर्ड है वो किसको, नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होगा, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। सोरो नहीं लिखो तो आप ग्रीफ भी लिख सकते हो। ठीक है, सोरो का मतलब भी क्या होता है, दुखी होता है, और ग्रीफ का मतलब भी क्या होता है, दुख होता है। ठीक है, दोनों का मतलब दुख है। ठीक है, यदि आपको मिले ब्रेवो, ठीक है, यदि आपको स्टेटमेंट में कहीं आपको ब्रेवो शब्द मिल रहा है, ब्रेवो का मतलब क्या होता है, किसी को शाबाशी देना, किसी को क्या देना, शाबाशी देना। तो ब्रेवो में आपको क्या करना है कि आपको ब्रेवो में आपको सैड टू की जगह अपलूडेड करना है। सैड टू की जगह आपको क्या नाम लिखना है, अपलूडेड। इसकी स्पेलिंग आप याद रख लेना आराम से, अपलूडेड रखना है। और अपलूडेड के बाद में आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा, जो आपको आरवी के ऑब्जेक्ट, आरवी का जो ऑब्जेक्ट होता है वही आपको अपलोडेड के बाद में रखना है यहाँ पे। ठीक है, आरवी में अगला जो भी आपको ऑब्जेक्ट देता है, जैसे ये आपकी आरवी है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये देखिए इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। मान लो कि कोई भी ऐसा इस प्रकार की आरवी है, आरवी में यदि आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिलता है तो वो ऑब्जेक्ट आपको लिख देना है। ऑब्जेक्ट आपके पास नहीं है तो नहीं लिखना है, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला है आपके पास हाउ और व्हाट। अब हाउ और व्हाट में मैंने यहाँ पे देखिए बड़ा सा आपके लिए इफ लिखा है। इफ का मतलब यहाँ पे जानिए, इफ का मतलब आपको पता है यदि होता है। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि हम दोनों सेंटेंसेस में मैं इफ है वो इन्वॉल्व कर रहा हूं। इन्वॉल्व करने का मतलब है कि इसमें इफ का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि आपको इसमें दो कंडीशंस मिलेंगी। कौन कौन से वाले में, हाउ और व्हाट वाले में। सीधा सा बोलने का, सरल सी भाषा में समझो कि यदि आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है वो हाउ और विद से हाउ और व्हाट से स्टार्ट मिले, आपको स्टेटमेंट में हाउ और व्हाट मिले, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो सेड टू है उसको चेंज कर देना है किसमें, एक्सक्लेम्ड में। एक्सक्लेम्ड के आगे कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ आपको एक्सक्लेम्ड ही रखना है। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशंस हैं कि व्हाट और हाउ के बाद में यदि कोई आपको नाउन मिलता है, ठीक है, नाउन अपन थोड़ा सा बारीकी से नाउन पे और एडजेक्टिव पे दोनों पे क्या कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। आप एक बार के लिए रूल समझिए। रूल ये है कि नरेशन के सेंटेंसेस में यदि व्हाट या हाउ से कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद में यदि आपको कोई नाउन मिल रही है तो नाउन को आप चेंज करोगे इसमें ग्रेट। किसमें चेंज करोगे आप, ग्रेट। इतनी मेरी बात समझ में आई? ठीक है, आगे फिर से इसके लिए भी इफ है। दूसरी कंडीशन क्या है कि व्हाट या हाउ से कोई स्टार्ट हो रहा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, तो और उसमें व्हाट या हाउ के बाद में आपको एडजेक्टिव। देखिए यहाँ पे कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, नाउन या एडजेक्टिव कैसे पहचानते हो वो भी मैं आपको सेंटेंस में बता दूंगा। ठीक है, तो यदि आपको व्हाट और हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव आपको मिल रहा है तो एडजेक्टिव को आपको किस में चेंज कर देना है, वेरी में। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेट और वेरी ये दो टर्म आपको याद में रखनी है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल, ये आपका हो गया मोटा मोटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की अपन बात की। अब थोड़ी इसके एग्जाम्पल सोल्व करते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि क्या चीज है। देखिए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। स्टेटमेंट में लिखा है कि दे सेड, उन्होंने कहा, हुर्रे, आपको ये वर्ड है वो नोट रखना है, आपको ये वर्ड ध्यान में रखना है क्योंकि यही वर्ड है वो आपको किसको, ये देखिए ये जो वर्ड है और ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये जो वर्ड और ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है, वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है कि दे सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। दे सेड, उन्होंने कहा, हुर्रे, खुशी के साथ उन्होंने कहा, वी हैव वॉन द मैच, कि हम मैच जीत चुके हैं। ठीक है, करिए चेंज। दे है, नो चेंज करना है, कोई चेंज नहीं रखना है। दे सेड का क्या हो जाएगा आपका, देखिए ऊपर वाले वाक्य में जोय, हुर्रे में क्या है, जोय या डिलाइट कर सकते हो आप, ये वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे। तो दे यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर देता हूं। आप कोई भी एक टर्म याद रख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जॉय लिखो, डिलाइट लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, अब देखिए कनेक्शन के लिए अपन क्या लगाते हैं, दैट। आपको ध्यान रखना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में अपन जो बीच में कंजक्शन ऐड करेंगे वो क्या करेंगे, दैट को ऐड करेंगे। ठीक है, तो दे एक्सक्लेम्ड जॉय दैट। अब देखिए मैंने क्या बोला,
पहले भी मैं बोल चुका हूं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का या नरेशन का कोई भी सेंटेंस किसी भी प्रकार का हो, ऊपर वाला जो डायरेक्ट सेंटेंस है वो किसी प्रकार का हो, यदि आप उसको इनडायरेक्ट बना रहे हो तो आपका सेंटेंस है वो अफर्मेटिव क्रम में रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी अपन अफर्मेटिव क्रम में लेके आते हैं। वो ऑलरेडी पहले ही अफर्मेटिव क्रम में है, लेकिन उसको फिर भी अफर्मेटिव क्रम में ही रखना है आपको। दैट देखिए वी है फर्स्ट पर्सन प्लूरल है और फर्स्ट पर्सन प्लूरल का सब्जेक्टिव केस है। आपको वी के बारे में दो चीजें ध्यान में रखनी है। वी क्या है आपका, वी आपका फर्स्ट पर्सन है और किस रूप में है, प्लूरल रूप में है। ठीक है, और बस दो बातें ध्यान में रखनी बस। अब देखिए यदि फर्स्ट पर्सन है तो इसको किसके अनुसार चेंज करेंगे, इसको करेंगे आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। तो वी को किसके, दे ऑलरेडी चेंज ही है तो हमें दे ही रखना है यहाँ पे। दैट दे, अब देखिए हैव किस टेंस में आता है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, और वॉन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है वो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो दे हैड वॉन द मैच। ये आपका एक सेंटेंस बन गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द बिजनेसमैन सेड, बिजनेसमैन ने कहा अलास। ये वर्ड आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। अलास, अलास किस में आता है, ओ, और अलास किस में आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सोरो में या फिर एक्सक्लेमेटरी ग्रीफ। ठीक है, तो आप चेंज करो इसको, द बिजनेसमैन exclaimed with sorrow. The businessman exclaimed with sorrow, कंजक्शन क्या लगेगा, that। ठीक है, अलास को हटा दीजिए। जो हमारे एक्सक्लेमेशन वाले जो वर्ड हैं उनको आपको हटा देना, उनको नहीं यूज में नहीं लेना वापस आपको। दैट देखिए यहाँ पे कौन है, आई कौन है, फर्स्ट पर्सन। आई कौन आपका, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। आरवी का सब्जेक्ट कौन है, द बिजनेसमैन। आपको द बिजनेसमैन को ध्यान में रखना, ये भी सिंगुलर है। ठीक है, तो आपको द बिजनेसमैन के हिसाब से आप क्या लेके आओगे। अब देखिए द बिजनेसमैन से आपको क्या समझ में आता है, यहाँ पे बिजनेस से मैन लिखा हुआ है। ठीक है, यदि आप कंफ्यूज हो कि यहाँ पे मैं ही लेके आऊं या सी लेके आऊं, तो आपको पीछे ये ध्यान दे लेना है कि द बिजनेस वोमेन नहीं लिखा हुआ है, द बिजनेस से मैन लिखा हुआ है। ठीक, तो आप क्या करोगे, दैट ही। अब नेक्स्ट क्या होगा, कंजक्शन लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट लेके आए, फिर टेंस देखना है। टेंस किस प्रकार का है, एम है। एम को किस में लेके जाओगे, ही के हिसाब से, वॉज, ही वॉज रूइंड। ये कर दिया चेंज, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है हिज फादर सेड, उसके पिताजी ने कहा ब्रेवो। ध्यान दो वर्ड पे, ब्रेवो क्या है आपका, ब्रेवो अपलूडेड प्लस ऑब्जेक्ट है। अब मेरी चीज ध्यान से सुनो, यदि इस वाले वाक्य में हमारे पास ऑब्जेक्ट होता क्या, चलो अपन ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी आपको। मैं यहां लिख देता हूं, रवि सेड टू हिम। ये आपके बार ऑब्जेक्ट भी अपने पास, मैं ऑब्जेक्ट से आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि यदि आपके पास ऑब्जेक्ट है, आप ब्रेवो वाले सेंटेंस को किस प्रकार से करते हैं। विदाउट ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, खाली अपलूडेड से काम चल जाएगा। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट है तो खाली अपलूडेड से काम में नहीं चलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ये अपलूडेड कहाँ आता है, ये सेड टू को चेंज करने पर अपलूडेड लगाते हैं ब्रेवो वाले सेंटेंसेस में। ठीक है, चेंज कीजिए, मैं लिखता हूं रवि uploaded him, Ravi uploaded him that। अब देखिए क्या ये सेंटेंस इस प्रकार से करना सही है, नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा कि अपलोडेड और अपलोडेड के बाद में लेना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अपन ने अपलोडेड लिया, अपलोडेड के बाद में क्या लिया अपन ने, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां से उठाया, जो अपना आरवी का ऑब्जेक्ट है वही अपन ने उठाया। लेकिन यदि आपने इस प्रकार से यहाँ पे सीधा उसके बाद में कंजक्शन लगा दिया, बिल्कुल
ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल रॉन्ग होगा। आपको क्या करना, उसमें एक चीज ऐड करनी है, वो आपकी से। ध्यान में रखना कि ब्रेवो वाले सेंटेंसेस में आपको सेड टू को है वो अपलूडेड में चेंज करना है। अपलूडेड के बाद में आपको देखना है कि आपके पास ऑब्जेक्ट है तो आपको ऑब्जेक्ट देना है, और उसके तुरंत बाद में आपको दैट नहीं लगाना है। आपको किसमें सेइंग लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, हिम सेइंग दैट। अब चेंज करना है यू कौन, आपका सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन आपका होता है आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। आरवी का ऑब्जेक्ट कौन है, हिम। तो हिम है तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, तो आपको भी हिम का कौन सा केस लेके आना है, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्या लेके आ गया हो, ही। हिम का केस कौन सा हो गया, सब्जेक्टिव ही हो गया, ठीक है। दैट ही, यहाँ पे देखिए हैव है तो पास्ट में कर दो हैड, ठीक है। हैव मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज होता है, डायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा हैड। हैड पे अपने साथ थर्ड फॉर्म लेता है, तो ऑलरेडी यहाँ पे अपने पास से थर्ड फॉर्म है डन, दैट ही हैड डन वेल। ये आपका क्लियर हो गया। अब नीचे वाले पे आइए, देखिए द गर्ल सेड व्हाट। अब की बार व्हाट और हाउ वाले अपने पास दो सेंटेंसेस हैं। अब एक बार आप एक काम कीजिए, यहाँ आप व्हाट और हाउ वाली कंडीशंस एक बार फिर से देख लीजिए कि व्हाट और हाउ वाले कि नरेशन के अंतर्गत एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में व्हाट और हाउ वाले जो भी सेंटेंस होते हैं उनको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है वो अपन बात करते हैं। देखिए पहली कंडीशन ये है कि व्हाट या हाउ के बाद में यदि आपकी कोई नाउन है, तो मैं यहाँ पे पहले मैं बात करता हूँ कि नाउन का मतलब क्या, ठीक है। नाउन को चेंज किस में करोगे आप, ग्रेड में, ठीक है। नाउन से यानी नाउन को चेंज नहीं करना, आपको व्हाट और हाउ यानी अपन क्या करते हैं कि जो भी एक्सक्लेमेशन वाले जो भी वर्ड होते हैं उन सबको हटाते हैं। जिस प्रकार से इसमें अपन ने इस अलास वाले को वर्ड को ओमिट कर दिया, हटा दिया। इसमें अपन ने ब्रेवो वाले वर्ड को ओमिट किया, इसको भी हटाया, ठीक है। इसी प्रकार से अपन क्या करते हैं, हटाते हैं। तो ये व्हाट और हाउ वाले है वो भी क्या करेंगे, इसमें हटेंगे तो किस में चेंज होंगे, हटेंगे तो ये ग्रेट में चेंज हो जाएंगे आपके, ठीक है। देखिए चेंज किस प्रकार से करते हैं, जैसे मैं कहूं कि देखिए सेंटेंस देखिए एक बार, द गर्ल सेड, लड़की ने कहा, व्हाट अ फूल आई एम। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे है, हेल्पिंग वर्ब आपकी यहाँ पे है। तो इस वाले सेंटेंस की मैं बात कर रहा था, मैंने कहा कि जब आप इसको चेंज करोगे तो आपका जो सेंटेंस है ना वो आपका हमेशा अफर्मेटिव क्रम में होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे अफर्मेटिव क्रम है अभी के लिए, नहीं है। अभी यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आपका यहाँ पे, जबकि सब्जेक्ट आना चाहिए पहले आना चाहिए, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब उसके आगे यहाँ पे है, उससे पहले 3 वर्ड लिखे हुए, व्हाट, ब्यूटीफुल, इस प्रकार से है। तो इस वाले क्रम को अपन को चेंज करना है, ठीक। देखिए चेंज कीजिए, पहले तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि व्हाट और हाउ में, तो सेड +2 आपको मिलेगा, उसको किस में चेंज करना है, केवल एक्सक्लेम्ड में आपको चेंज करना है, केवल और केवल एक्सक्लेम्ड में, उसके आगे आपको कुछ नहीं रखना है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे द गर्ल एक्सक्लेम्ड, बस इतना करना आपको। द गर्ल और सैड को किस में चेंज कर दिया, एक्सक्लेम में। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। अब देखिए यहां वोट है और वोट के बाद में अ फूल। अब पहचानना आपको नाउन है या एडजेक्टिव है। नाउन या एडजेक्टिव किस प्रकार से पहचानोगे, मेरी बात ध्यान से सुनना। देखिए नाउन क्या होता है, नाउन की आप सीधी सीधी एक नॉर्मल से डेफिनेशन मेरे मुंह से सुन लो कि नाउन की डेफिनेशन वो होती है कि इस दुनिया में आपको जो भी चीज दिखती है, जो भी आप चीज है इस दुनिया में, एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, वो सारी क्या है, नाउन ही तो है। और इंग्लिश में अपन ने उन नाउन को कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, 5 भागों में, और हिंदी में कर देते हैं अपन 3 भागों में। से हिंदी में अपन बोलते हैं ना व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, इस प्रकार की संख्याएं, ठीक है। अब तो हिंदी में भी मेरे हिसाब से 5 नाउन आने लगी हैं, 5 टाइप हो गए हैं, ठीक है। इंग्लिश में इनके नाउन के 5 टाइप चलते हैं, 5 में उनको अलग अलग चीजों को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फूल, फूल क्या होता है आपका, मूर्ख। फूल का मतलब क्या होता है, मूर्ख। और मूर्ख कौन होता है, क्या होता है मूर्ख, मूर्ख कोई व्यक्ति होता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति के लिए बोला गया है कि वो फूल है, तो ये आपका क्या है, एक नाउन है, ठीक है। उसी प्रकार से एडजेक्टिव की पहचान भी साथ में कर लो। नीचे वाले सेंटेंसेस में देखो ब्यूटीफुल, आपको ध्यान में रखना है कि जो एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण
और विशेषण क्या काम करता है, विशेषता बताने का काम करता है। विशेषता किसकी बताता है, या तो किसी नाउन की बताएगा, या तो किसी संज्ञा की बताएगा, या किसी प्रोनाउन की बताएगा, किसी सर्वनाम की बताएगा। दो चीजें दिमाग में रह जाएंगी। नाउन क्या है, इस दुनिया में जो भी एग्जिस्ट करती है, जो भी चीजें हैं, वो सारी की सारी क्या है, आपकी नाउन है। ठीक है। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव वो वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन की क्या बताते हैं, आपकी विशेषता बताते हैं। उन शब्दों को अपन क्या बोल देते हैं, एडजेक्टिव। देखिए आप इसको चेंज कीजिए, व्हाट के बाद में आपको मिल रही है नाउन, तो रूल क्या कहता है, मैंने कंडीशन बताई कि व्हाट या हाउ वाले सेंटेंसेस में यदि आपको व्हाट या हाउ के बाद में कोई नाउन मिल रही है, तो नाउन को अपन चेंज किस में करेंगे, सॉरी नाउन को नहीं, व्हाट या हाउ किस में चेंज कर देंगे, ग्रेट में। और कहाँ लगाना है ग्रेट, वो भी देखिए आपको, हर कहीं पे ग्रेट नहीं लगाना, हर कहीं पे लगाया तो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको इनसे मतलब है, आपको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब से मतलब है, तो इनको दीजिए आप। आई कौन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन वो आपका सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सब्जेक्ट में कौन है, द गर्ल, मतलब एक लड़की है, एक लड़की है तो अपन क्या करेंगे, सी। एक काम हो गया। अफर्मेटिव क्रम में अपन यही तो करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यदि है तो लेके आते हैं, नहीं है तो कोई दूसरे हिसाब से अपन करते हैं, उसके बाद में अपन बाकी अदर सेंटेंस लेके आते हैं। ठीक है। तो सी के बाद में क्या है, यहाँ पे एम है, एम को किस में चेंज किया, सब्जेक्ट एक वचन है तो हमने वॉज को, सी वॉज। उसके बाद में सी और वॉज आ गया आपका। अब देखिए, अब अपने पास जो चीज बचती है वोट, वोट को तो वैसे भी हमें हटाना है, वोट को क्या करना है, वोट को हटाना है, और वोट की जगह ही हमें क्या लेके आना है, ग्रेट लेके आना है। ठीक है। तो ये ग्रेट क्या करेगा, ग्रेट किसके पीछे, सी वॉज अ ग्रेट फूल, किसके पीछे ऐड किया अपन ने इसको सॉरी अपन ने इसको ऐड किया किसके, नाउन के पीछे। ग्रेट है वो कहां पे लगाया अपन ने, नाउन के पीछे लगाया। अच्छा ग्रेट है क्या, ग्रेट आपका एडजेक्टिव वर्ड है। क्या है आपका ग्रेट, ग्रेट है वो खुद क्या है, एक एडजेक्टिव शब्द है, और एडजेक्टिव है वो विशेषण है। एडजेक्टिव मतलब क्या हो गया, विशेषण, और विशेषण किसी नाउन की या प्रोनाउन की क्या बताता है, विशेषता बताता है। तो नाउन तो थी ना अपने पास, मैंने अभी तो बोला कि नाउन क्या आपकी फूल, फूल से पहले क्या आ गया आपका एडजेक्टिव। मेरी बात इतनी समझ में आई, ये वाक्य इस प्रकार से आपको करना है। ये देखिए अफर्मेटिव क्रम में भी हो गया, सी वॉज अ ग्रेट फूल, वो एक बहुत बड़ी क्या है, मूर्ख है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपन एडजेक्टिव वाले बात करते हैं। तो व्हाट या हाउ के बाद में यदि आपको कोई एडजेक्टिव मिल रहा है, तो एडजेक्टिव मिल रहा है तो आप क्या करोगे, व्हाट या हाउ को चेंज कर दोगे किसमें, वेरी। वेरी में चेंज करना बहुत सिंपल है, सेम टू सेम यही वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है इसके अंतर्गत, कोई बड़ी गूढ़ ज्ञान वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा सी, सैड को किसमें चेंज किया, एक्सक्लेम्ड में, सी एक्सक्लेम्ड। ठीक है, इतना चेंज कर दिया। हाउ को हमें ओमिट करना है, उसके बाद में अपन को क्या लेके आना है, सबसे पहले सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट कहाँ पे है, ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, ये आपका सब्जेक्ट है, द फ्लावर। सब्जेक्ट में जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति ही आए, सब्जेक्ट तो ये भी तो हो सकता है अपना, यहाँ पे फ्लावर की बात हो रही कि जो फ्लावर है वो कितना ब्यूटीफुल है, कितना सुंदर है। और ये ब्यूटीफुल क्या है, आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो ये ब्यूटीफुल किसकी विशेषता बता रहा है, फ्लावर की। फ्लावर है वो किस प्रकार का है, ब्यूटीफुल है। ये विशेषता एक एडिशनल जानकारी है, वो ब्यूटीफुल दे रहा है किसके बारे में, फ्लावर के बारे में। इतनी मेरी बात समझ में आई। अब आगे देखिए, चेंज करते हैं इसको। अच्छा एक चीज यहाँ पे रह जाती है, देखिए यहाँ पे अपन ने कंजक्शन नहीं लगाया, ये वाली एक गलती अपन ने की। यहाँ पे एक्सक्लेम के बाद में क्या नहीं लगाया, यहाँ पे कंजक्शन। मैंने कहा कंजक्शन सब में लगाना है, एक्सक्लेम्ड। अब देखिए दैट, फिर सब्जेक्ट लेके आओ। सब्जेक्ट कौन है, द फ्लावर, फ्लावर्स नहीं है, फ्लावर है। ठीक है, एक वचन सब्जेक्ट है, एक वचन है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, तो किस में लेके जाओगे, पास्ट में। पास्ट में क्या हो जाती है, एक वचन के हिसाब से वॉज, द फ्लावर वॉज। अब देखिए ये वेरी, वेरी किसके पीछे लगाना है, मैंने कहा कि जिस चीज के लिए आ रहा है उसी चीज के पीछे लगाना है। जैसे यहाँ पे जो ग्रेट है वो किसके लिए आ रहा था, फूल के लिए, तो फूल के पीछे लगाया। उसी प्रकार से वेरी है वो किसके लिए आ रहा है यहाँ पे, तो ब्यूटीफुल के लिए, तो वेरी ब्यूटीफुल। ये आपका क्लियर हो गया। तो ये आपके जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के है वो सारे के सारे
पार्ट है वो कंप्लीट हो चुके हैं। सारे के सारे पार्ट का मतलब है कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव वो सारे कवर हो चुके हैं। उसके बाद में इंपेरेटिव थे वो कवर हो चुके हैं, ऑप्टेटिव थे वो कवर हो चुके हैं, और ये लास्ट टाइप आपका था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो कवर हो चुके हैं। आपकी एग्जाम में इससे ज्यादा कोई सवाल नहीं बनता है, यदि बनता है तो वो इन्हीं में से सवाल बनता है सारा का सारा। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो टोटल अपने यहाँ वो 3 पार्ट हो चुके हैं नरेशन के, उसमें मैंने सारा का सारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दिया आपके सामने। ठीक है, नहीं समझ में आया दोबारा देखिए वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सबको दिखाएं। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने कमेंट है वो छोड़ के जाएं। और यदि वीडियो में कोई कमी रहती है, पढ़ाने में कोई कमी रहती है तो आप उसको नीचे कमेंट में लिख के भेजिए, आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है वो मिलेगा। थैंक यू।